नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिवादन करता है। स्वागत है ज्योतिष की चर्चा में मंगल का राशि परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, मंगल कन्या राशि में शिफ्ट हो चुके हैं आज से और 22 अक्टूबर तक कन्या राशि में गोचर करेंगे। आपको बता दें, बुध इनके मित्र नहीं हुआ करते, तो यहाँ पर बड़े उलटफेर की संभावना रहेगी। स्पीच के कारक हैं बुध दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, वाणी के कारक हैं, संचार व्यवस्थाओं के कम्युनिकेशन के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं। तो इन फैक्टर्स के ऊपर, इन एरियाज़ के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, स्पीच के ऊपर, संचार व्यवस्थाओं के ऊपर कुछ ना कुछ नेगेटिव प्रभाव आ सकता है। जो लोग पब्लिक स्पीकर हैं, अपनी स्पीच से धन अर्जित करते हैं, उन लोगों को सतर्क रहना चाहिए। अगर आप व्यापारी हैं, अपनी वाणी को कंट्रोल में रखिए। अपने शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करिए, नहीं तो व्यापारी वर्ग को यहाँ पर झटका दे सकता है, उलटफेर हो सकता है। क्योंकि अब आप वीडियो देख रहे हैं तो जो बिजनेसमैन हैं, व्यापारी वर्ग के लोग हैं, इस बात से सतर्क रहेंगे और अपनी वाणी और शब्दावली के ऊपर खासकर नियंत्रण रखेंगे। तो इससे कई तरह के जो इंसिडेंट्स होते हैं, जिनका असर हमारी ज़िंदगी के ऊपर गहरा होता है, उससे बच जाएंगे। तुला से मीन लगन राशि वालों के लिए यह वीडियो है। तो जानते हैं मंगल क्या प्रभाव डालते हैं। योग तो अच्छा नहीं कहते, क्योंकि दोनों शत्रु हैं। मंगल बध योग कहते हैं इसे। तो इस योग के चलते देखते हैं किसे लाभ होता है, किसे लाभ नहीं होता। मंगल अभी तक आपके 11वें घर में थे। तुला लगन वालों, तुला राशि वालों, 11वें घर में मंगल बहुत ही सुखद अवस्था में थे, स्थिति में थे। क्योंकि यह एक तो मित्र का घर है, एक लाभ स्थान है, तो आप लोगों को लाभ करवा रहे थे, उसमें इनकी मदद पूरी हो रही थी। तो हालांकि शश योग, मालवीय नामक राजयोग बने हुए हैं, आपको कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती तुला राशि, तुला लगन वालों। परंतु जो व्यापारी हैं, क्योंकि 7th लॉर्ड व्हेन प्लेस्ड इन 12th हाउस, क्योंकि 7वें घर के मालिक भी हैं मंगल। 7वां घर व्यापार का होता है। व्यापार का मालिक जब 12वें घर में हो जाए और शत्रु राशि में हो, तो बाहरी स्थानों से जो व्यापार करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, उन्हें सजग रहना पड़ेगा। अगर आप पार्टनरशिप में कामकाज करते हैं तो भी आपको सजग रहने की ज़रूरत है। पार्टनरशिप में मतभेद हो जाया करते हैं। मियाँ बीबी के संबंधों में कई बार देखा गया है दिक्कत आ जाती है। परंतु शुक्र अपनी राशि में है, मालवीय नामक राजयोग बना रहे हैं, तो पत्नी के साथ आपके संबंध अच्छे ही रहेंगे, मधुर ही रहेंगे। मंगल अपने घर को भी देखते हैं अष्टम दृष्टि से 12वें घर में जाने के बाद। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से मंगल इस घर को भी देखते हैं अष्टम दृष्टि से। तो डेली आमदन में तो वृद्धि के योग बना ही रहे हैं, बल्कि अच्छी बात है। कोई भी प्लैनेट, ये सूत्र नोट कर लें दोस्तों, कोई भी ग्रह अपने घर को देखता है तो उसके शुभ फलों में वृद्धि करता है। प्लैनेट जिस भाव का मालिक होता है उसमें तो वृद्धि करता ही है, जिस वस्तुओं का कारक होता है उनमें भी वृद्धि करता है। तो यहाँ पर सप्तम स्थान जो कि मैरिज लाइफ का है,
प्रणय संबंधों के लिए, लव लाइफ के लिए उत्तम हो जाता है। मियाँ बीवी के संबंधों में सुधार होता है। व्यापार में वृद्धि होती है। हाँ, ये बात दूसरी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं, उन्हें थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा और अपने जो बौद्धिक निर्णय हैं अभी स्थगित कर दें। जो नए निर्णय हैं, कहें तो साफ लफ्ज़ों में, कोई नई कमिटमेंट मत करें, कोई बड़ा डिसीजन मत लें, अन्यथा, क्योंकि बुध यहाँ पर आपकी बौद्धिक क्षमता को प्रभावित करता है। मंगल रैश डिसीजन हो जाया करते हैं। कितने भी आप कूटनीतिज्ञ हो जाएं, कितने भी आप समझदार हो जाएं, यहाँ पर दिक्कत दे देता है मंगल बुध के साथ। परंतु बुध है तो उच्च के, तो लव लाइफ के लिए उत्तम है, सैर सपाटे के लिए उत्तम है, मेडिकल लाइन के लिए समय उत्तम रहेगा। जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं या हॉस्पिटल्स में किसी तरह से भी अटैच्ड हैं, मेडिकल लाइन से अटैच हैं, तो उनके लिए धन की कमी नहीं होगी, उनकी इनकम में वृद्धि होगी। बुध अगल्ट विद्याओं के भी कारक हैं, 12वें घर में खासकर कारक बन जाते हैं। तो 12वां घर अकल्ट विद्याओं का होता है और मंगल का यहाँ पर आना, अकल्ट विद्याओं में आप महारत हासिल कर सकते हैं। आप में एक एनर्जी आ जाती है। मंगल एनर्जी के कारक होते हैं, जहाँ भी बैठते हैं उस घर में एनर्जी सी फूंक देते हैं। योगा मेडिटेशन के क्षेत्र में जो लोग लगे हुए हैं उन्हें वहाँ पर सक्सेस मिलेगी। अगर आप आर्मी, मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं तो आपको सतर्क रहना चाहिए। अपने भाइयों के साथ आपके संबंधों में कोई दरार ना आ जाए तो अपनी स्पीच के ऊपर कंट्रोल रखें। बुआ, बहन, बेटी के साथ आपके रिश्ते नाते ठीक ठाक रहें, इसलिए भी आपको अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। कुल मिलाकर फैमिली के ऊपर खर्चा हो सकता है, क्योंकि बुध के साथ मंगल दूसरे घर के मालिक भी हैं मंगल, और 12वें घर में हैं। तो यहाँ पर पत्नी के ऊपर, पत्नी को गिफ्ट लेकर दे सकते हैं, या फैमिली के ऊपर किन्हीं कारणों से खर्चा हो सकता है। बच्चों के ऊपर आपको खर्चा करना पड़ सकता है। एक्सपेंडिचर कैन इंक्रीज। कुल मिलाकर समय तो उत्तम है, क्योंकि शुक्र और शनि जैसे देख रहे हैं, तुला राशि, तुला लग्न दोनों के लिए ही बढ़िया समय है। पर फिर भी आप लोगों को सतर्क रहना चाहिए। डेली आमदन में गिरावट ना आए, सो ऐसा काम मत करें। भाइयों से बनाकर रखें। प्रॉपर्टी से, भूमि से संबंधित कोई कामकाज ना करें, नया काम ना करें, जो चल रहा है उसे चलने दें। चलिए अभी बात करते हैं वृश्चिक लग्न तथा राशि की। बुध यहाँ पर मंगल के साथ 11वें घर में, बुध उच्च के, मंगल लग्नेश हैं। लाभ स्थान का मालिक लाभ स्थान में एक्साल्टेड, और मंगल साथ में आ जाएं जो कि लग्नाधिपति हैं, यह तो महालक्ष्मी योग हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर देखो, दो शत्रु भी हैं, परंतु बुध यहाँ पर मंगल के हिसाब से काम करेंगे। ये बात दूसरी है, रिश्ते नातों को लेकर बुआ, बहन, बेटी, मामा, मामी, साला, साली पक्ष से कुछ तकरार हो सकता है। तो स्पीच के हैं ना प्लेनेट, स्पीच को कंट्रोल में रखिए, सब ठीक रहेगा। कम्युनिकेशन के कारण कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। जो कंप्यूटर आईटी लाइन में हैं उन्हें कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। संचार व्यवस्थाओं में जो काम काज करते हैं उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। जो लैपटॉप्स रिपेयर का काम करते हैं, कंप्यूटर्स के शोरूम हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के शोरूम हैं, उनको दिक्कत आने की संभावना हो सकती है। परंतु मंगल और बुध का यहाँ पर मेल धन का कारक है, महालक्ष्मी का कारक है। यह योग धन देगा। मंगल की दृष्टि फैमिली के घर के ऊपर, लग्नेश की दृष्टि धन स्थान के ऊपर, फैमिली के घर के ऊपर, तो फैमिली के ऊपर खर्चा हो सकता है, नो डाउट। प्रणय संबंधों के लिए समय उत्तम रहेगा। इस बीच मंगल की दृष्टि, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें पंचम स्थान के ऊपर है, जो रोमांस का घर है। लॉटरी सट्टे वालों को, शेयर मार्केट वालों को सतर्क रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हालांकि
यहाँ पर मंगल बृहस्पति के घर को देख रहे हैं, परंतु मंगल की दृष्टि शुभ नहीं मानी जाती, सप्तम दृष्टि खासकर। कॉम्पिटिटिव स्पर्धाओं में जो हिस्सा ले रही हैं तो अपने अपने फोकस को बनाकर रखें। 22 अक्टूबर तक आपको मेहनत कुछ ज़्यादा करनी पड़ सकती है। अगर आप लोगों के बृहस्पति अच्छी स्थिति में नहीं है होरोस्कोप में, तो यू हैव टू पुट योर बेस्ट एफर्ट्स। मंगल की अष्टम दृष्टि छठे घर पर होने से आप लोगों को धन लाभ हो सकता है, बैंक से फाइनेंस मिल सकता है, शत्रु पराजित होंगे, कॉम्पिटिटर्स पराजित होंगे, प्रतिस्पर्धाओं में आप कहीं ना कहीं आगे निकल आएंगे। अगर आप खेल खिलाड़ी हैं, खेल जगत से रिलेटेड आपका कोई लेना देना है, तो यह समय उत्तम रहेगा, क्योंकि लग्नाधिपति का उपचय स्थान के ऊपर दृष्टि, वह भी अपना घर हो, तो यहाँ पर बैंक आपके पास चलकर आएंगे, आपको धन देंगे, जिसे आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसी भी कार्य के लिए आपको धन चाहिए होगा तो इस समय आपको धन मिलेगा। आपका स्वास्थ्य इम्प्रूव होगा। 11वें घर में मंगल लग्नेश आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। भाई बहनों के साथ आपके संबंध इम्प्रूव होने के योग बनते हैं। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। हाँ, आपको संचार व्यवस्थाओं से रिलेटेड अगर कामकाज है तो जैसा कि बताया, यू शुड बी केयरफुल। जो लोग साइंटिस्ट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कैलकुलेशंस का काम करते हैं, मैथमेटिशियंस हैं, उन्हें सतर्क रहना चाहिए, कहीं कोई बड़ी गलती ना हो जाए। चलिए आज अगली राशि की बात करते हैं, धनु। धनु की बात करें तो धनु के 10th हाउस में है बुध, बहुत ही प्रबल स्थिति में है। यहाँ पर बुध भद्र नामक राजयोग बना रही हैं, तो बुध को मंगल इतना परेशान नहीं कर सकते। हाँ, मंगल भी यहाँ पर आपको बता दें षड्बल लिए रहते हैं। जिनका मंगल 10th हाउस में हुआ करता है, बर्थ चार्ट में किस्मत वाले होते हैं। यहाँ पर मंगल का आना बहुत उत्तम है, परंतु शत्रु के साथ हैं। पंचमेश होकर 10th लॉर्ड के साथ बैठना, सप्तमेश के साथ बैठना व्यापार के लिए उत्तम। कार्यस्थल में आपका इज्जतमान बढ़ता है। आप अपने कार्य कौशल से अपना प्रभाव बनाते हैं। बॉस आपके कार्यों की सराहना करते हैं, परंतु कुछ प्रतिद्वंदी ऐसे रहते हैं आपके कार्यस्थल में इस पीरियड में, जो हल्की फुल्की आपकी किरकिरी कर सकते हैं। तो अपनी स्पीच के ऊपर कंट्रोल रखिए, वाणी के ऊपर कंट्रोल रखिए, ताकि आपकी इमेज को कोई दिक्कत ना हो कार्यस्थल में। हालांकि बुध इतने कमज़ोर नहीं है, ऐसा नहीं होने देंगे, परंतु फिर भी गुस्से में या किसी के भड़काए जाने पर कार्यस्थल पर कोई गलत डिसीजन मत लें। बॉस के समक्ष तो कम से कम बोलें। अगर आप बिजनेस करते हैं तो नया कमिटमेंट कतई ना करें, अपनी जुबान नहीं खोलनी। जी हाँ दोस्तों, नया कमिटमेंट बिल्कुल नहीं करना ऐसे वक्त में। हालांकि योग कारक स्थितियां हैं, पंचमेश हैं, मंगल 10th हाउस में हैं, अच्छे हैं। शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है, बच्चों से खुशी मिल सकती है, रोमांस के लिए समय उत्तम है। जी हाँ दोस्तों, पंचमेश सप्तमेश इकट्ठे हैं। बुध सप्तमेश है, मंगल पंचमेश हैं, 12वें घर के मालिक भी हैं, तो खर्चा हो सकता है, मानहानि कोई करवा सकता है, खासकर कंपटीटर्स। सो बी केयरफुल। दोस्त हों या दुश्मन हों, अपनी पैनी नज़र उनके ऊपर रखें। फिर भी आपको बता दें, लाभ की स्थितियां आपके लिए बनी रहेंगी। आप दबंग रहेंगे, कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बना रहेगा। दबंग इसलिए क्योंकि मंगल हैं, कार्यस्थल पर मंगल का बैठना आपको राजयोग देता है। पंचमेश है ना, तो राजयोग कारक स्थितियां हैं।
आर्मी, मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए ट्रांसफर के योग बनते हैं। चलिए, यहाँ पर तरक्की के भी साधन साथ साथ चलेंगे। धन आएगा, बड़ी पोस्ट मिलेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी, आपको शोहरत मिलेगी। अगर आप ग्रोसरी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं तो समय उत्तम है। खाने पीने के पदार्थों में डील करते हैं, होटल लाइन में, रेस्टोरेंट लाइन में हैं, तो धन आएगा, ये बात भी निश्चित है। संचार व्यवस्थाओं से रिलेटेड अगर आपका कोई बिजनेस है, कंप्यूटर आईटी लाइन से रिलेटेड आपका कामकाज है, तो भी धन आएगा। आपका वर्चस्व, आपका प्रभाव, आपका ऑरा जरूर बढ़ जाएगा। जितना कंपटीशन होगा कार्यस्थल पर, उतने आप निखर के आएंगे। यहाँ पर बुध आपका भद्र नामक राजयोग बनाने के नाते चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो मैथमेटिशियंस हैं, रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके लिए समय उत्तम रहेगा। चलिए अभी बात करते हैं नेक्स्ट राशि की, मकर। मकर लगन तथा राशि की बात करें तो भाग्य स्थान में मंगल लाभेश होकर भाग्य स्थान में भाग्यपति के साथ भाग्य की शक्ति से लाभ। जी हाँ दोस्तों, भाग्येश के साथ हैं एक तो, पर यह भी हो सकता है स्पाउस के रिश्तेदारों की तरफ से कुछ ऐसे समाचार मिले जिससे सुनकर अच्छा ना लगे, या उनके लिए आपको समय देना पड़ सकता है। बुआ बहन बेटी के साथ बना कर रखें, गुस्सा मत करें, वाणी के ऊपर कंट्रोल रखें। जी हाँ दोस्तों, मंगल यहाँ पर मंगल बध योग बनाता है, तो ऐसे में स्पीच हल्की सी अपनी जगह से हिल जाती है, कड़वाहट आ जाती कई बार, तो मैंने ये देखा है। रिश्तों में कड़वाहट ना आने पाए, इसका ख्याल रखें। जिनकी बुध और मंगल की दशा अंतरदशा है और बुध मंगल 6, 8, 12 में हैं या अशुभ प्रभाव में हैं, अक्सर ऐसा देखा गया है कि बना बनाया खेल बिगड़ता जाता है। दो शब्द, दो सेंटेंस आपसे गलत बोले गए, खेल खत्म। कम्युनिकेशन का कारक है बुध, तो प्रभावित तो हो ही जाता है मंगल के साथ आने से। हाँ, धन के मैटर्स के लिए समय उत्तम है, क्योंकि लाभेश है मंगल, सुख के मालिक हैं, अपने घर को देख रहे हैं 8th दृष्टि से, 4th हाउस के मालिक हैं मंगल। यहाँ पर इनकी मेष राशि पड़ती है, तो प्रॉपर्टीज के मैटर से फायदा हो सकता है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कैन मिंट मनी इन दिस पीरियड। फिर भी जमीन जायदाद के मसलों को मत छेड़ें, खासकर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के मसलों को मत छेड़ें। मंगल एस्पेक्टिंग ओन हाउस सुख में वृद्धि करता है। कुछ लोग वाहन परचेज करेंगे, कुछ लोग जमीन जायदाद में इन्वेस्ट करेंगे। हालांकि मंगल अस्त है, अभी अवॉइड करना चाहिए, पर फिर भी अक्टूबर बहुत दूर है, 22 अक्टूबर तक वेट नहीं कर सकते। बिजनेसमैन जो कॉलोनाइजर्स हैं, जो बिल्डर्स हैं, दे कीप ऑन मूविंग। तो चलिए, लाभ हानि बना रहता है, परंतु योग तो लाभ के बने हुए हैं, क्योंकि लाभेश है मंगल और भाग्य में है, भाग्य स्थान के मालिक है, तो बहुत उच्च कोटि का राजयोग है। यहाँ पर शनि शश योग बना रहे हैं, मालवीय नामक राजयोग बन रहा है शुक्र से। तो इतने सारे राजयोगों में बस एक कम्युनिकेशन के जरिए कोई दिक्कत ना आ जाए, बस इसका ख्याल रखें। भाग्य बली है, प्रबल है, क्योंकि बुध उच्च के हैं। मंगल के साथ होने से हल्का सा आपका निर्णय कोई गलत नहीं हो जाना चाहिए, इस बात का ख्याल रखें। बुआ बहन, मामा मौसी, साला साली इत्यादि जो भी ये रिश्तेदार होते हैं, इनके साथ बनाकर रखिए, इनकी मदद करिए, तो बुध खुश होते हैं, बुध आपको आशीर्वाद देते हैं। चलिए नेक्स्ट कुंभ राशि की बात कर लें, कुंभ लगन की। इनके लिए अष्टम स्थान में दे हैव टू बी केयरफुल। अष्टम में बुध का बैठना पंचमेश होकर बच्चों की तरफ से दिक्कत मंगल दे देंगे। बच्चों को ज़्यादा एक्साइट मत करिए, बच्चों को ज़्यादा कमिटमेंट बच्चों के साथ मत करें, जो कमिटमेंट आप नहीं कर पाते। बच्चे इस वक्त थोड़े से
मूडी हो जाते हैं। पंचमेश है ना बुध मंगल के साथ, आपकी भी बुद्धि काम नहीं करेगी। जी हाँ दोस्तों, घर में माहौल थोड़ा सा चरमरा सकता है, तो इसलिए बौद्धिक निर्णय, कोई भी बड़े डिसीजन मत थोपे बच्चों के ऊपर, ना ही अपनी स्पीच को रफ होने दीजिए, बच्चों के मामले में खासकर। मंगल अष्टम स्थान में कहते हैं कि आप वाहन ध्यान से चलाएं, चोट फेट का भय बना रहेगा। लंबा समय है 22 अक्टूबर। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले ये सुन लें कि मंगल अष्टम स्थान में चोट फेट के कारक हैं, ब्लड के कारक हैं। सो केयरफुल, बी केयरफुल। जिनकी दशा अंतरदशा बुध मंगल की और ये अच्छी स्थिति में नहीं है, उनके लिए केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी है। बुध हालांकि उच्च के हैं, फिर भी स्थितियां कंट्रोल में रहेगी। बुध विपरीत राजयोग सा बनाते हैं। छठे घर के मालिक अष्टम स्थान के मालिक हैं, अपने ही घर में हैं, उच्च के हैं। मंगल आप लोगों के 10th लॉर्ड हैं। 10th लॉर्ड का अष्टम स्थान में बैठना कोई इतना अच्छा नहीं माना जाता। कार्यस्थल में कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। सो बी केयरफुल। खासकर जो आर्मी पैरामिलिट्री में काम करते हैं, पुलिस में काम करते हैं, दे शुड बी केयरफुल। अपने भाइयों के साथ बनाकर रखें। खासकर जो लोग ग्रोसरी स्टोर्स चलाते हैं, उन्हें भी थोड़ा सा डाउन स्विंग देखना पड़ सकता है। पर क्योंकि शुक्र अभी तो भाग्यपति भाग्य स्थान में है, तो आप भाग्यशाली रहेंगे, किसी भी दुविधा से निकल आएंगे। लग्नेश आपके 12वें घर में है, खर्चा जरूर करवा रहे हैं, कोई बात नहीं, परंतु बाहरी स्थानों से आपको फ़ायदा भी हो रहा है। संचार व्यवस्थाओं से फ़ायदा होता ही रहेगा, क्योंकि बुध उच्च के हैं, कम्युनिकेशन के कारक हैं। अचानक से अकस्मात तौर से फ़ायदा होता रहेगा। जहाँ से आपको उम्मीद नहीं होती, वहाँ से भी आपको धन मिलेगा। ये तो बुध करवाते रहेंगे, क्योंकि शुभ प्लैनेट अष्टम में अच्छा ही फल देते हैं, अक्सर मैं कहता आया हूँ। चलिए अभी बात करते हैं मीन लगन राशि की। बुध यहाँ पर सप्तम स्थान में, ये अच्छा योग है इन मीन लगन राशि वालों के लिए। भाग्य स्थान के मालिक हैं मंगल, सप्तमेश के साथ एक्साल्टेड सप्तमेश। आपके स्पाउस की तरक्की, स्पाउस से धन लाभ, खुशियाँ ही खुशियाँ। आपके पति की, आपकी पत्नी की प्रमोशन होने के योग बनते हैं, बिजनेस में सक्सेस मिलने के योग बनते हैं, या यूँ कहें आपके स्पाउस को अवार्ड रिवार्ड तक मिल सकते हैं। यू विल बी इन द लाइमलाइट ड्यू टू योर स्पाउस इवन। खुद भी आप अपने कार्य क्षेत्र पर अपना प्रभाव छोड़ेंगे, अपनी छाप छोड़ेंगे। धन स्थान के मालिक हैं मंगल, हालांकि बुध के साथ हैं, थोड़ी सी दिक्कत देते हैं। लाइफ पार्टनर के साथ यदा कदा बहस हो सकती है। बिजनेस पार्टनर के साथ भी बहस होने के योग बनते हैं, परंतु डेली आमदन में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। डेली आमदन में बढ़ोतरी के योग बनते हैं, क्योंकि भाग्यस्थान का मालिक 7th हाउस में मंगल आपकी आमदन को वृद्धि करेगा। धन का भी मालिक है मंगल, धन का मालिक सप्तम स्थान में, तो व्यापार से धन आता है। शनि वैसे ही 11वें घर में है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो शनि का 11वें घर में बैठना, मंगल का भाग्यस्थान का मालिक होकर केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं। बुध का उच्च का होना, भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग, तो ये स्थितियाँ कुल मिलाकर उत्तम है। पर 2-3 आपसे बातें चाहूँगा। अपनी वाणी को, शब्दों को सोच समझकर प्रयोग करें। कम्युनिकेशन, किसी के साथ फ़ोन पर बात करनी हो तो सोच समझकर बात करें, कम्युनिकेशन से दिक्कत आ सकती है। अगर आप कंप्यूटर IT लाइन में हैं तो भी आप सजग रहें। संचार व्यवस्थाओं में जो कामकाज करते हैं, दे शुड बी केयरफुल, क्योंकि मंगल का प्रभाव बुध के ऊपर हल्का फुल्का नेगेटिव भी पड़ जाया करता है। बुआ बहन बेटी के साथ बना कर रखें, उन्हें खुश रखें, उनकी सेहत का ख्याल रखें। कुल मिलाकर अगर देखा जाए
तो भाग्य स्थान की मालिका सप्तम स्थान में बैठना, धन आता है, व्यापार से आता है, बिजनेस से आता है, बौद्धिक क्षेत्र से आता है, इवन आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो काम करते हैं, डिफेंस में काम करते हैं, उनके लिए समय उत्तम है। बाहरी स्थानों से लाभ होगा क्योंकि शुक्र अष्टम स्थान में अपनी राशि में है, तो अचानक से लाभ होता है, भाग्य प्रबल हो जाता है। भाग्यपति आपके जब केंद्र त्रिकोण राजयोग में हो, 7th हाउस में है, तो डेली आमदन में वृद्धि भाग्य की शक्ति से, व्यापार गतिशील होगा। अगर आप मेडिकल लाइन में हैं तो और भी उत्तम समय है, ग्रोसरी स्टोर चलाते हैं तो भी उत्तम समय है। राहु आपके तीसरे घर में, आपको अगर आप राजनेता हैं, नेता हैं, तो भी आपके लिए समय उत्तम है। आपकी पब्लिक इमेज में सुधार होता है। शनि, शुक्र, बुध, मंगल, इवन केतु, ये सभी आप लोगों के लिए राजयोग कारक हैं। चलिए अभी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।